बढ़िया आगे। यस सर। यस सर, यस सर। अब ये 24 में वापस वैसा क्वेश्चन है जैसे जैसा 22 में था, 23 में था, सेम 24 में। क्या पूछा इसने? अब की बार सिंपली सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, अब वो सीक्वेंस में हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि हम 28 टर्म लिख सकें। अब देखो, वन वन हाँ, वन वन टू वन थ्री टू, यानी वन वन पे आप देखते जाओ नया टर्म। 1432, फिर वन आ गया तो 1542। आइडेंटिफाई हुआ कुछ आपको? जैसे वन है, फिर वन टू है, फिर 132 है, फिर 1432 है, फिर 15432 है। ऐसे वन वन टू बना, फिर 123 1234 1234 इन लास्ट में टू टू आ रहा है। तो इस पैटर्न पे हम लिख सकते हैं ना आगे 16543। 28 टर्म्स लिखना है, यानी कि उनका सम 28 कहाँ होगा? 28 तो इजी है ना, बिना ऐसे फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू का लगाना नहीं पड़ेगा। ये इसमें एक वन टू, इसमें थ्री टर्म्स है, इसमें फोर है, इसमें फाइव है, इसमें सिक्स है। ये हमने सम तो देखा ही था कि ये जहाँ तक 10 होता है, फिर ये 15 होता है, ये 21 होता है, इसमें 28 हो जाएगा। तो 17 सिक्स फाइव 6 फोर 5 थ्री टू 4 3 2, मतलब ये 28 टर्म्स हो गई हमारी। अब n वाला फॉर्मूला, ये 28 है तो इजी है ना। ये टोटल कितने टर्म्स है हमारे? 28 से 28 टर्म्स है। इनका सम बताना है कितना है, ये जोड़ करके बताना है कितना बनता है। ठीक है, तो सम आप सिंपली वैसे कर लो जैसे हम सम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए। टू कितने? 2 4 6 8 10 12 ये हो गए। यानी वो एक एक कम है। ये सात है, ये छह होंगे, पांच होंगे, चार होंगे, तीन होंगे, दो होंगे, एक होगा। थ्री कितनी बार आएंगे? पांच बार आएंगे। थ्री इंटू फाइव 15 होंगे। फोर फोर टाइम्स आएंगे तो 16 होंगे। फाइव थ्री टाइम्स आएंगे 15 होंगे। सिक्स टू टाइम्स आएंगे 12 होंगे। सेवन वन टाइम आएगा 19 34 50 65 सिक्स 75 77 हो जाएगा 84। तो ये इजी, ये 28 टर्म्स थे तो हम उनको लिख सकते हैं इजीली। नहीं और तो ज्यादा टर्म्स होते तो फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता। और फिर ये सम कैसे निकालते? फिर वो ऐसा ही है, इसमें नंबर वन है, मान लो एन टर्म्स होती तो एन वन कितनी बार आया? एन बार आया है। टू कितनी बार आया? एन माइनस वन बार टू आया है। थ्री एन माइनस टू बार थ्री आया है। एन माइनस थ्री बार फोर आया है। एन माइनस फोर टाइम्स फाइव आया है। ऐसे करके फिर सम निकालते हैं। जैसे इस केस में एन की वैल्यू सेवन है मान लो, एन की वैल्यू सेवन है तो सेवन एक बार आया है। एन माइनस वन सिक्स, सिक्स दो बार आया है। एन माइनस टू यानी फाइव, फाइव तीन बार आया है। एन माइनस थ्री यानी कि फोर, फोर बार आया है। एन माइनस फोर यानी थ्री, फाइव बार आया है। सिमिलरली टू सिक्स बार आया है और वन सेवन बार आया है। इनको ऐड करना होगा। यहाँ तो छोटा क्वेश्चन था, 28 टर्म्स थी तो हमने ऐड कर दिया। अगर टर्म्स ज्यादा हो तो फिर ये पैटर्न बनता है ना यहाँ पे, इसका यूज करके हम सम करेंगे। अब इनको इंडिविजुअली सेवन 12 15 16 ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ तो 28 टर्म्स थी तो उनको हमने इजीली लिख लिया। बट एक पैटर्न ये बनता है, यहाँ पे बेसिक पैटर्न ये बनता है कि वन है वो n टाइम्स आया है, टू है वो n माइनस वन टाइम्स आया है, थ्री है वो n माइनस टू टाइम्स आया है, ये n माइनस थ्री टाइम्स आया है, ये n माइनस फोर टाइम्स आया है, ये n माइनस फाइव टाइम्स आया है, ये n माइनस सिक्स टाइम्स आया है। ठीक है, यस सर।
सर एक चीज समझिएगा, जैसे n-4 मल्टीप्लाई 5 यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये 2 into 6 आपने ये 6 को 2 टाइम्स लिया है और 7 को 1 टाइम्स लिया है, ऐसा ही हुआ ना? हाँ, ये ऐसे, ये तो n-5 टाइम्स आया है मेरा 6, n-6 टाइम्स आया मेरा 7। n किसी का 7 रखो तो 7 - 6 1 into 7, मतलब नहीं इस सर, ये यहाँ आगे तक ऐसे समझ में बढ़ता आ है। गया, जहां तक आपने 3 into 5 लिखा हुआ है वहां तक समझ में आ गया। ये 2 into 6 और 1 into 7, ये आपने ये 6 और 7 को कॉमन लिया है, ये पूछ रहा हूँ। इसी को ही आगे बढ़ाया मैंने, इधर लिखा नहीं, 2 बार इधर लिख दिया। अच्छा अच्छा, ओके। ये 2 टर्म, यस मतलब सर, बता गॉट रहा इट। हूँ पैटर्न में आगे आते जाएंगे। मतलब n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6, 1 है वो n टाइम्स आएगा, 2 है वो इतने टाइम्स आएगा, 3 वो इतने टाइम्स है, 4 इतने टाइम्स है, 5 इतने टाइम्स है, 6 इतने टाइम्स है, 7 इतने टाइम्स है। उसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा है, फिर यस इनका सर। सम करना। बट इस क्वेश्चन में 28 टर्म्स है तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं बिना ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज में जाने। सिंपल आप जोड़ लो इनको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके। तो वहां पे एक क्वेश्चन टफ होता है, फिर एक सिंपल भी आता है। जैसे कोई क्वेश्चन टफ आएगा ना उस साल में, एक तो सिंपल है, इस वाले हम एक साथ करेंगे। ये 25 में इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज x इन दिस सीक्वेंस? 1 3 6 11 18 x और 42। सिंपली सबसे पहले जो हम रूटीन करते हैं, डिफरेंस निकालो 3 - 1, 2। तो इन दोनों का डिफरेंस 6, सॉरी 3। इनका 5, 5। इनका 7, इनका 9। इसका 11 होना चाहिए। अब देखो वो नंबर का क्या है, या तो 26 27 29 13 में से कोई एक है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? आपको कुछ कुछ यूनिक चीज दिख रही है क्या, मतलब जो सेकंड सीक्वेंस बनी है डिफरेंस से? 9 numbers हैं सर। क्या है? 9 numbers। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 11। 11। 11। और उसके नेक्स्ट होगा 13। 13। तो 11 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 18 + 11 29। 29। हाँ। ये देख लो, ये सही है क्या? 42 - 29 13, ये सही है, इसका मतलब ये भी सही। तो क्या होगा मिसिंग नंबर? 29। ये देखो प्राइम नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन आया है। तो हमारे जस्ट पहले सीक्वेंस में ही आंसर आ गया। अगर ये प्राइम नहीं होता फिर हम आगे और बढ़ते, बट हमें हर हर सीक्वेंस पे देखना है कि पैटर्न बन रहा है। यहाँ कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि उसमें इवन नंबर एक ही है ना, 2, बाकी ओड है। ओड में प्राइम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इवन तो अकेला इवन है जो प्राइम होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी प्राइम है वो सारे ओड होते हैं। तो फिर 3 5 7 आया, तो आगे 11 रख के देख लो, क्योंकि ये नंबर भी इसके क्लोज है। 11 जैसे रखते हैं फिर 29 बनता है, फिर ये यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं 42 - 29 नेक्स्ट टाइम आएगा या नहीं आएगा। तो 13 आता है, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम भी आता है। तो ये सीक्वेंस है वो थर्ड टाइम आया है 21 के बाद में, तीसरे बार ये क्वेश्चन आया प्राइम नंबर। ठीक है, यस सर। ये वाली सीक्वेंस देखो 24। वैसे 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन के पैटर्न पे ही है, हर टॉपिक में हमने जो देखा। 24 x 12 18 36 और 90। अब डिफरेंस वाला देखूंगा, 18 - 12 6, 36 - 18 18, और 90 - 36 कितना होगा? 54।
इनमें देखो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 3 से किया है ना। तो या फिर हम, एक तो ये बनता है, इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये भी 3 से होना चाहिए। बट जो गिवन नंबर है, आप यहाँ पे 18 मान लो रखते हो, इसको 3 से करूंगा तो यहाँ पे 18 कुछ होना चाहिए, मतलब इन दोनों का ये जो डिफरेंस है 6 है, इनका कुछ 18 होना चाहिए। और नहीं नहीं सॉरी, 2 होना चाहिए ना। 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलेगा हमें, तो ये सेट नहीं बैठेगा। सिंपली देखो ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ है क्या, यहाँ से मल्टीप्लाई है तो कुछ ही ओरिजिनल नंबर में कुछ है क्या मल्टीप्लाई। इसको 2 से करता हूँ तो ये 36 आता है, इसको मैं 12 को कितने से करता हूँ तो 18 आता है, 1.5 से करता हूँ ना, 1.5 से। और 36 को 90 कब आएगा, 36 × 2 होगा 72, आधा करूँगा तो 18, हाँ ये 2.5 से आएगा। इसका मतलब ये 1 से आना चाहिए और ये फिर इसके आधे से आना चाहिए, 0.5 से। आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी, पैटर्न बन गया ना, 0.5 1 1.5 2 2.5। तो x की जगह क्या 12 होगा, तो 24 का 0.5 से करूंगा तो 12 आएगा, 12 को 1 से करूंगा तो 12 आएगा, 12 को 1.5 से करूंगा तो 18, 18 को 2 से 36, 36 को 2.5 से 90। तो ये तो पहले सीक्वेंस में पैटर्न दिख जाता है, यानी कि इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई बढ़ते हुए क्रम में, 1 से 1.5 टू 2.5। ऐसा क्वेश्चन हमने जो कल किया था ना मैट्रिक्स वाला, वो सेम ही ये है आपको समझ में, यस सर, आ गया। Yes, sir. है ना। वो तो ये मल्टीप्लिकेशन इजी, करना है बट डेसिमल फॉर्मेट में करना आज जो कल हमने क्वेश्चन किया था ना, सॉरी सर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ सॉरी वो इसमें, तो जो हमने कल क्वेश्चन किया था ना लास्ट में मैट्रिक्स वाला, जिसमें दो सीक्वेंस थी, आइडेंटिकल सीक्वेंसेस थी, उसी में भी ये पैटर्न था ना, उसमें भी 0.5 1 1.5 2 2.5 को मल्टीप्लाई करके वो सीक्वेंस बनती थी। तो सेम यहाँ पे ये, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था वैसे, सबसे इजी मुझे ये लगा आज जो किए थे हमने, क्योंकि गिवन सीक्वेंस में ही पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाता है। यस सर। ठीक है, जो हमने कल किया था 1 मैट्रिक्स वाला, देखो 25 के जो क्वेश्चन है ना, वो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को ही रिपीट किया हमने, ये वाला। इसमें भी देखो सेम, एग्जैक्टली सेम पैटर्न था। ये 0.5 से किया था, ये 1.5 से, ये 2.5 से, 3.5 से और 5.5 से ना। ठीक है, यस सर, ये वैसा ही है। 20। तो अभी अपने इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन सारे बाकी है, वो हम कल देखेंगे। और उसके, हाँ ये भी कल देखेंगे, ये सारे सेम पैटर्न पे, ये भी हम कल देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी है इस पैटर्न